2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के सहयोगी दल चिराग हो, मांझी हो, कुशवाहा हो या फिर पशुपति कुमार पारस हो, उनको एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे कि भाई झटका क्या लगा है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और इस 40 लोकसभा की सीट को लेकर एनडीए के अंदर बिहार के संदर्भ में सीट बंटवारों को लेकर अक्सर आप चर्चा सुनते होंगे। चिराग 6 सीटों पर लड़ेंगे, चाचा पशुपति कुमार पारस को कितनी सीट दी जाएगी, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा उनको 3 सीट मिल सकती है, जीतन मांझी को 2 सीट मिलेगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सर्वे रिपोर्ट में तमाम जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनको बड़ा झटका लगा है। खास तौर पे चिराग को एक बड़ा झटका है। दरअसल इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एक अपना ओपिनियन पोल जारी किया जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को महज 2 सीट पर जीत मिलती हुई दिख रही है। दरअसल ओपिनियन पोल क्या कहता है हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल्स के अनुसार बिहार में एनडीए को 24 और इंडिया को 16 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। यहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पार्टी के आधार पर बात किया जाए तो सर्वे के अनुसार साल 2019 के मुकाबले में एनडीए को 13 सीट की कमी के साथ भारी नुकसान तो दिखाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले से यानी 17 सीटों के मुकाबले इस बार 20 सीट मिलती हुई दिख रही है। लेकिन वही बात अगर एनडीए के सहयोगी दलों की कर ली जाए, जिसमें चिराग भी आते हैं, जिसमें कुशवाहा भी आते हैं, जिसमें जीतन मांझी और पशुपति कुमार पारस भी आते हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि भाजपा को तो फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे दल उनके साथ हैं उनको एक भारी नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ तक कि कई ऐसे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जो 0 पर पूरी तरह से आउट हो गए हैं इस सर्वे रिपोर्ट में। हालांकि सर्वे रिपोर्ट का पैमाना क्या है, कैसे ओपिनियन लिया गया लोगों से, कैसे यह ओपिनियन रिपोर्ट जारी किया गया, ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे जाकर किया गया या फिर ड्रोन से किया गया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात ओपिनियन पोल की कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को महज 2 सीट इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुसार मिलती दिख रही है। आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस, चिराग के चाचा को महज 1 सीट और हमको 1 सीट यानी जीतन मांझी को भी 1 सीट ही मिल रही है। चिराग को 2 सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में मतलब जीतेंगे वो 2 सीटों पर, उनके चाचा 1 सीटों पर जीतेंगे यानी कि उनकी पार्टी, और जीतन मांझी की पार्टी भी 1 सीट पर ही चुनाव जीतेगी। वही अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए आरएलजेडी की, तो वो 0 पर आउट है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव जीतेगी ही नहीं, चाहे जितने सीटों पर चुनाव लड़े। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल्स के अनुसार चिराग पासवान, जीतन मांझी और चाचा पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका जो है वो लग रहा है। यानी कि भाजपा जिस उम्मीद के साथ तमाम दलों को एकजुट कर रही थी कि चलो कुछ सीट हम कम जीतेंगे, लेकिन बाकी सहयोगी दल के सहारे कुछ सीट हम जीते थे, लेकिन ये भाजपा के लिए भी झटका है। क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा बेशक 17 से इस बार 20 पहुंच जाएगी, लेकिन चिराग पासवान को महज 2 सीट ही नसीब होगी, 2 सीट पर नहीं जीतेंगे, चाहे वो जितने सीट पर चुनाव लड़ रहे, 6 सीट मिले, 7 सीट मिले, लेकिन वो 2 सीट पर ही जीतेंगे। वही बात अगर चाचा 1 सीट, मांझी जी 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 0 पर आउट बताए जा रहे हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, ना ही राजनीतिक दलों को भरोसा है, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम है कि इंडिया टीवी या फिर एबीपी, सी वोटर या फिर तमाम जो बड़े चैनल्स हैं जो ओपिनियन जारी करते हैं, जो रिपोर्ट जारी करते हैं इस तरीके की, उनकी विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठे हैं और एक बार फिर से उठ रहा है कि भाजपा को आगे बढ़ाया जा रहा है, भाजपा को लीड रोल में बताया जा रहा है और बाकी सहयोगी दलों को 0 पर आउट कर दिया जा रहा है। उसी सहयोगी दल के सहारे भाजपा 2024 का चुनाव बिहार में लड़ना चाहती है। कमर टूटी हुई है, जिनका सहारा चिराग, सैनी, मांझी या बाकी पार्टियां बनने जा रही है। लेकिन 2024 से पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स रिपोर्ट ने चिराग, मांझी, कुशवाहा, पारस की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि इन तमाम दलों के नेताओं से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो बड़े चैनल रिपोर्ट जारी करते हैं उनको लेकर कहा जाता है कि ये गोदी मीडिया है, ये किसी खास पार्टी भाजपा के इशारों पर जो अपने एजेंडे को सेट करती है, अपने नहीं भाजपा के एजेंडे को सेट करती है। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आकर जो ज्ञान दिया जाता है, जिससे समाज में एक बिखराव भी उत्पन्न होती है। और यही बड़ी वजह है जो इस तरह के जो बड़े मीडिया हाउस हैं उनकी विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठे हैं। एक बार फिर से इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।